वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ पर आपको खबर देंगे पाकपतन से, जहाँ डकैतियों का सिलसिला थम न सका। थाना कबूला की हदूद में पेट्रोल पंप की मैनेजर को लूट लिया गया है। थाना कबूला की हदूद में दिन दिहाड़ी डकैती की वारदात सामने आ गई। पेट्रोल पंप मैनेजर से कैश बैंक डिपॉजिट करवाने जा रहा था कि दो मोटरसाइकिल सवार डाकू 9 लाख से जायद नकदी लूट कर फरार हो गए। पाकपतन डकैतों और चोरों के लिए मुसलसल इजाफा हुआ जा रहा है, जबकि इस सिलसिले में शहरियों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। हमजा शहबाज ने जनूबी पंजाब खानपुर का दौरा किया। नून लीग के कारकुनान बड़ी तादाद में हमजा शहबाज का इस्तकबाल करने मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर इंटरचेंज पर पहुंच गए। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक नुमान से। जी मलिक नुमान, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कानपुर में मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर इंटरचेंज पर, जहाँ पर मियाँ हमजा शहबाज का दौरे जनूबी पंजाब है। यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं, उनके इस्तकबाल के लिए जोश व जज्बा पाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त काशिफ चौधरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी हमें ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पर आ रहे हैं इस्तकबाल के लिए, आपका जोश व जज्बा भी देखा जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस दौर में भी आज़ाद सहाफ़त को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां के कोने कोने से यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कारकुनान आए हैं, जो अपनी कायद की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और कायद हमारे ने कोई कॉल नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद आप देखें यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कारकुनान है। और हम सब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हर कॉल पर लब्बैक कहने वाले साथी हैं। यहाँ पर आने वाला एक एक बंदा, एक एक फर्द, एक पूरी तंजीम का हिस्सा है, एक पूरी तंजीम है, क्योंकि वो अपने जज्बे से यहाँ पर आया है। और इंशाअल्लाह ताला कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो भी कॉल होगी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में, कारकुनान सबसे पहले उसे लब्बैक कहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि काशिफ चौधरी का कहना है, यहाँ पर अपने कायद की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर तमाम कारकुनान मौजूद हैं। ना कि हमारे कायद ने कोई कॉल दी, सब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में, और इन्होंने मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम का शुक्रिया भी अदा किया। जी बहुत शुक्रिया मलिक नुमान, आपने तफसीलात बताएंगे। साथ खबर से आपको खबर देंगे, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा है कि रिश्ते के तनाज़े पर और नाजायज़ ताल्लुकात पर कत्ल किया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे करमदीन जतोई से। करमदीन जतोई, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकार सादकाबाद पुलिस ने आंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस करके 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ सर्कल सादकाबाद के DSP अब्बास अख्तर मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 अगस्त 10 मुहर्रम को मीर मोहम्मद और मीरा शर को अख्तर अली, जो उसका करीबी अजीज है, जो कि चक 245 मंठार में रहता है, अपने हमरा लेकर गया, जिसका उसके साथ कबल भी आना, उसके घर आना जाना था। अगले रोज जब मीरा बख्श घर वापस ना आया, अख्तर अकेला आया, तो घर वालों ने पूछा कि मीरा बख्श कहाँ है? तो उसने कहा वो तो कल शाम से मेरे पास से अलहदा हो गया था। घर वाले इस बात पर परेशान हो गए। इसने मीरा बख्श के बेटे को बरगला के उनके अपने सके चचाओं के खिलाफ अदालत ASJ में एक रिट दायर करवा दी, ताकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सके, जो कि दौरान समाअत खारिज हो गई। जिसके बाद मीरा बख्श के भाई की मुद्दत में अख्तर अली के खिलाफ मुकदमा नंबर 455/21 थाना कोट सफजल बजुर्म 365 दर्ज हुआ, जिसको दौरान तफ्तीश अख्तर अली ने फिर इस बात को तस्लीम किया कि उसने उसी रोज ही, यानी कि 10 मुहर्रम की शाम को ही मीरा बख्श को अपने साथ ले जाकर कत्ल करके उसकी नाश जो है सेम नाला 244 में फेंक दी थी। असल वजह इसकी ये थी कि ये मीरा बख्श की हमशीरा से अख्तर मुल्ज़िम जो शादी करना चाहता था, वो इसको रिश्ता ना देना चाहते थे। इस रंजिश की वजह से उसने ये प्लानिंग करके इसको ये कत्ल किया, जो कि कोट सफजल पुलिस ने नहायत मेहनत और जांफशानी से मज़ीद तरीका तफ्तीश अपनाते हुए इसको ट्रेस करके हर 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। इंशाअल्लाह इन 2 मुल्ज़िमान को मुकम्मल कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने DSP सर्कल सादकाबाद अब्बास अख्तर की बात सुनी, 2 मुल्ज़मान जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। जी शुक्रिया करमदीन जतोई तफसीलात बताने का। बिहाड़ी में खिदमत खल्क के फरीज़े को सरअंजाम देते हुए अल्ताज वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम
फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। मजीद बता रहे हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज अपनी इस रिपोर्ट में। बेमरूफ समाजी रहनुमा लाहा चौधरी ताज मोहम्मद ऑफ यूके की निगरानी में लगाया गया, जिसमें मरूफ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुलाक हुसैन शाह ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और दुआयात दी और पाबंदकारी भी की गई। समाजी रहनुमा चौधरी ताज मोहम्मद का जज्बा है कि आंखों के मराज में मुब्तला ऐसे मरीज जिनका तल्लक देहात, शहर और दूर आबादियों में है, वो अपना इलाज ठीक तरीके से नहीं करवा सकते। इनके लिए ऐसे फ्री कैंप का इनेकाद किया जाता है। कैंप में आई स्पेशलिस्ट के साथ साथ फिजिशियन भी मौजूद होते हैं। लगाए गए फ्री आई कैंप में आंखों के मराज में मुब्तला सैकड़ों अफराद का चेकअप किया गया और मुफ्त दवाइयाँ दी गई। 66 मरीजों को बजरिया लेजर सफेद मोतिये का ऑपरेशन किया गया और लेंस डाले गए, जो कि बिल्कुल मुफ्त किए गए हैं, जिसमें किसी भी मरीज को 1 रुपए की खर्चा नहीं हुआ। सिर्फ अल्लाह की रजा और खिदमत खलक के जज्बे के साथ किया गया है। कैंप में फ्री कैंप के अलावा हर रोज की बुनियाद पर तमाम मराज का चेकअप करके सिर्फ 30 रुपए में दवाइयाँ दी जाती हैं। गरीब और नदार अफराद के लिए ऐसे फ्री कैंप किसी भी नेमत से कम नहीं होते, जहाँ इनका मुफ्त इलाज करके अल्लाह की रजा और गरीब अफराद की दुआएं समेटते हैं। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ मोहम्मद मुमताज, मेट्रो न्यूज, विहाड़ी। मुल्क भर की तरह चिन्यूट में भी महंगाई का सुनामी बेकाबू हो गया। शेख खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे से गरीब आवाम का जीना महाल हो गया है। मजीद जानते हैं कैसर अली भट्टी से। कैसर अली भट्टी, तफसीलात क्या हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार की जानिब से आवाम पर महंगाई का बम जो है वो गिरा दिया गया है। आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। जी देखें, आए रोज़ जो है शेख खुरनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। आटा महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, गोश्त महंगा हो गया है। आम आदमी जो है पाकिस्तान में रहने वाला वो गोश्त तो खा ही नहीं सकता। 400 रुपया सरकारी लिस्ट पे लिखा गया है, लेकिन बड़ा गोश्त जो है वो 650 रुपया में फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जो है वो ग्रिप नहीं है। शहरी जो है महंगाई की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला है। कहाँ जाएँ हम? और हुकूमत को आप क्या मुतालबा करते हैं महंगाई के हवाले से? हुकूमत को यही मुतालबा करते हैं कि फिलफोर जो है महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आम शहरी जो हैं, हमारे जैसे जो मिडल मैन हैं, वो महंगाई की वजह से बड़े परेशान हैं। ज़िंदगी जो है इंतहाई मुश्किल होती जा रही है। जी बिल्कुल, जैसा आपने शहरी की बात सुनी, शहरी कहना है कि शेख खुरनोश की चीज़ों को जो महंगाई हुकूमत की जानिब से मुसलसल तौर पर की जा रही है, इसकी चीज़ें जो हैं वो सस्ती की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी शुक्रिया कैसर अली भट्टी तफसीलात का। गोजर खान में थाना मंदरा की हदूद में मजदूर भट्टा खश्त में गिरकर जाँ बहक हो गया है। आपको बताएं कि सर्किल गुजरा खान थाना मंदरा के इलाके जुगीसाई में वाक़या भट्टा खश्त पर काम के दौरान मजदूर कोयला डालते हुए गिर गया और आग में झुलस कर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर झुलसी हुई लाश निकाल ली। मजदूर की शनाख्त 24 साल इफ्तिखार के नाम से हुई, जो आज़ाद कश्मीर का रहने वाला था। रेस्क्यू 1112 ने लाश को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। अब कसूर से आपको खबर देंगे, जहां पर जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वजीर आजम के मिशन क्लीन एंड ग्रीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। कसूर शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर नजर आ रहे हैं, तो कहीं मरकजी शाहराहों पर जानवर फुटपाथ पर घास की कटाई करते नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक खुर्रम शहजाद से। मलिक खुर्रम शहजाद, क्या तफसीलात हैं, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर कसूर की बात की जाए तो कसूर को कचरा कंडी में तब्दील कर दिया गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से दावे तो बड़े किए जाते हैं कि कसूर को क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत साफ किया जा रहा है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कसूर का मशहूर चौक स्टीलबाग चौक में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जहाँ पर सरेआम जो वो गायें हैं वो जो गोल चक्कर पर घूमती नजर आ रही है और यहाँ पर अपना गोबर भी वो हुआ है और यहाँ पर गंद जो डालती नजर आ रही है। कसूर को किसी वक्त भी किसी भी तरीके से साफ नहीं किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। भाई बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तरफ तो जो हमारी डीसी कसूर हैं बड़ी बड़ी पोस्टर लगा रही हैं, फेसबुक पे भी सोशल मीडिया पे भी सफाई सुथराई के हवाले से आप खुद भी देख सकते हैं। जो गोल चक्कर पे बड़ा बड़ा घास है, वो जो डीसी साहब हैं वो सिर्फ फेसबुक पे नज़र आती हैं, वैसे वर्क करती नज़र नहीं आती। एक जगह पे गई थोड़ा सा वो वीडियो क्लिप बनाया, सोशल मीडिया पे फेंक दिया। आप खुद देख लें सफाई कहाँ पे सफाई है, इतना तो बड़ा घास है।
आप खुद देख लें, हमारी आला हुकाम के आगे गुजारिश है, ये जो गोल चक्कर है कसूर का, ये मेन चौक है, अगर यहाँ पे नहीं सफाई तो जो कसूर के बाकी जगह वहाँ पे कैसे सफाई होगी। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना है कि डीसी कसूर साहब पोस्टें तो बहुत सारी लगाती हैं, उनके साथ तहरीक इंसाफ के कुछ नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नज़र आते हैं, लेकिन कसूर में प्रॉपर काम होता हुआ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। शहरियों का कहना है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि ये कसूर के गोल चक्कर, जो मेन गोल चक्कर सीलबाग मोड़ पर है, यहाँ पर पीछे गाय भी नज़र आ रही है, गाय जो वो चारा खा रही हैं, ऐसी जो सूरत हाल है, गंभीर सूरत हाल है, इस पर जो वो काबू पाया जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक खुर्रम शहजाद तफसीलात बताने का। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर देंगे आपको जड़ावाले से, जहां पर चोरों डकैतों के साथ नौसरबाज भी मैदान में आ गए हैं। जबकि चोरों डकैतों और रहजनों और नौसरबाजों के रहमो करम पर आ गया है। नौसरबाज और उसका चेला पैसे और जेवर डबल करने का झांसा देकर बेवा खातून के लाखों रुपए की नकदी और तलाई जेवरात ले उड़े। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। राना एजाज अहमद, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? जड़ावाला चोरों डकैतों की जानब से लगाए गए चुक्कों छक्कों के साथ नौसरबाज भी मैदान में आ गए। सर्कल जड़ावाला चोरों डकैतों राहजनों नौसरबाजों के रहमो करम पर 120 के आफे में सैयद बनकर घरों में दाखिल होने वाला नौसरबाज और इसका चेला पैसे और जेवर डबल करने का झांसा देकर लाखों रुपए की नकदी और तलाई जेवरात चुरा कर रफू चक्कर हो गया। वाइफ थी है, ठीक है, उन्होंने बनिया है, बन के उन्होंने दूसरे दे रद्दी दे विच बन के रख दिता है। रख के उन्होंने कहा जी आलो मैं फूक मारती है। 2-1 मिनट बाहर गए हैं, जिस टाइम बाहर गए तो वापस आए, उन्होंने कहा जी ड्रमी च रख दो। ड्रमी च रखा तो चला गया। मुड़ के बाद में खोला, कोई चीज़ नहीं। केस हैं उसके मतलब को जल गए हैं, जहाँ पर डोंगा रखा था ना ड्रमी आटे में, वो जल गए हैं। बेवा खातून को बेटी बनाकर 2 कुरान पाक सामने रखकर नौसरबाज सादा लो अफराद को शोभताबाजी दिखाता रहा। ईंट को तोड़कर इसके कंकरों से कीमती नग 10 रुपए से 1000 रुपया और 500 रुपए से 1000 रुपया बना डाला, जिससे लोग मुतमईन हुए। और कहा कि मैं जेवर डबल कर दूंगा, पैसा डबल कर दूंगा। इस वजह से मैं उसके आ गई। कुरान पाक आगे रख के 2 कुरान पाक आगे रख के उन्हें ये ऐद लिया कि बेटा तेरे इदा हो जाएगा, असं बेवा देने वाले हैं, लुटन वाले नहीं है। इस तरह करके वो लुट के लै गया। मेरिया 4 बच्चियां और 1 बच्चा है। बराए मेहरबानी, मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़े अगे इल्तिजा करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे वज़ीर आज़म से वज़ीर आला से मैं कहती हूँ कि मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ चाहिए। कितना तलाई जेवर है आपका? 3 तोले जेवर और 8.5 लाख। नौसरबाज के पास दम करवाने की गरज से आने वाले अफराद को नौसरबाज तेल दम करके देता और दम किया हुआ तेल लगाने वाले 3 दिन तक नींद में मुब्तला रहे। मुबैना तौर पर नौसरबाज ने नकदी रकम और तलाई जेवरात एक हांडी में रख कर लिए और जहां वो हांडी रखी वो जगह गरम खेस और गद्दे हल्के हल्के से जल गए। मुतासरीन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, आला पुलिस अफसरान और लोकल इंतजामिया और पुलिस से इंसाफ की अपील की है। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो वन न्यूज, जड़ावाला। और अब आपको खबर देंगे झंग से, जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौमंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक़िद हुई, जिसमें साबिक़ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान मियां अंजुम निसार ने अहदेदारान से हल्फ लिया। झंग से रियाज समीर डंगा की रिपोर्ट देखिए। झंग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से कारोबारी शख्सियात, साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम और साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियां अंजुम निसार ने शिरकत की। इस मौका पर नई बॉडी ने अपना मंशूर पेश किया, जबकि साबिक बॉडी की सालाना कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए प्लाट्स की रकम को कम करे। इलावा से वो खुद भी कम कीमत पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की सलाहियत रखते हैं।
अच्छी बात है। अगर ना पहुंचाए तो फिर एक और इंडस्ट्रियल चेन खड़ी हो जाए, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। तकरीब हलफ बर्दारी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अहदेदारों की जानिब से ताजरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने का अज़म किया। कैमरामैन आदिल अब्बास के साथ रियाज समीडिंगा, मेट्रो 1 न्यूज, जंग। सारा साल फल देने वाले पपीता का दरख्त 11 माह में मुकम्मल तैयार हो जाता है। इस खुश जायका फल के फॉर्म में किस तरह दरख्तों की नशोनुमा की देखभाल की जा रही है, इस फल के क्या फ़वाइद हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ गोजरा डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर से। जी बताइएगा, क्या फ़वाइद हैं और किस तरह से उगाया जा रहा है? जी यूं तो गोजरा की धरती हर लिहाज से माला माल है। ज़राअत के हवाले से जाना जाए या किसी भी अजनास के हवाले से जाना जाए, यहाँ पर गोजरा में 366 जिम्बे में बाईपास पर एक खूबसूरत किस्म का बाग लगाया गया है पपीते का। पपीते के हवाले से नाजरीन आपको वाज़े करता चलूँ कि यह विटामिन ए और विटामिन सी और फाइबर से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर एक खूबसूरत फल है जो यहाँ पे काश्त किया गया है। बड़े पैमाने पर काश्तकार मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं इसके क्या फ़वाइद हैं और ये कितने में ये बाग लगा है, कितने में तैयार किया गया है और इसकी औसत जो है बचत क्या है। तो नाजरीन मैं आपकी बात करवाता हूँ। तो जी ये बताएं कि आप कि पपीते का जो बाग है कितने एकड़ पे लगा, कितनी इसकी प्रॉफिट है, इसके क्या फ़ायदे हैं? सर ये 2 एकड़ पे लगा है। तो फ़ायदे इसके, ये मरीज़ ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, मैदे के मरीज़ हो गए और ब्लड प्रेशर के हो गए, शुगर के हो गए, तो ये डेंगू के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और दूसरे नंबर के ये इनकी इनकम तो ये खर्चा जो आता है इसको तैयार करने में तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख रुपया 1 एकड़ पे आता है, अच्छी तरह तैयार किया जाए, कम में भी तैयार हो जाता है। और दूसरे नंबर पे इसकी इनकम जो है कम से कम जो है ना वो 10 लाख रुपया 1 साल की है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। तो नाजरीन सुना आपने पपीते के बाग के मालिक का कहना था कि ये बीमारियों में भी इंतहाई मुफीद है। शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर डेंगू एक बहुत बड़ा नासूर है, उसके हवाले से भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो दूसरी जानब नाजरीन उनका ये भी कहना था कि इस बाग के ऊपर 1 एकड़ के ऊपर 4.5 लाख रुपया खर्चा आता है। इसकी 1 हफ्ते की जो रिटर्न है वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक होती है। और नाजरीन ये फल इंतहाई आला और बेहतरीन जायके का भरपूर एक मजमुआ है। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो 1 न्यूज़ गोजरा। फैसलाबाद में मंसूराबाद पुलिस स्टेशन के SHO अशफाक बाजवा समेत 5 एहलकारों को लड़की से नाजेबा हरकत करने के इल्ज़ाम पर नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और हेड मुहर्रर की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली भी कर दी गई है। पुलिस स्टेशन मंसूराबाद में लड़के और लड़की को हिरासत में लेकर हिरासा करने और नाजेबा हरकत करने का वाकया पिछले महीने की 8 तारीख को पेश आया, जब कांस्टेबलान मोहम्मद मन्नान वगैरह ने शादी से वापस आते हुए मोहम्मद वसीम और उसकी कज़न को गाड़ी से निकाल लिया और गाड़ी की तलाशी ली। मोहम्मद वसीम ने इस मौका पर कहा कि उससे मुबल्लिग रकम 2000 रुपये और कज़न से 6000 रुपये और एक अदद एयरपोर्ट मालियती 38,000 रुपये भी निकाल लिए और कज़न को थाना मंसूराबाद के सामने बाजार में ले आए। कज़न कार में बैठी और इसके साथ मोहम्मद आसिफ कांस्टेबल गाड़ी में बैठकर कज़न से नाजेबा हरकत भी करता रहा। तकरीबन 1 घंटा से लेकर 2 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहा और मेरी कज़न को धमकियां देता रहा कि अगर इन हरकत के बारे में किसी को बताया तो हम आपको दोबारा उठाकर ले आएंगे, और मुझे थाना के बाहर खड़ा करके मुझसे मजीद रकम का भी मुतालबा करते रहे। वाकया के बाद CP फैसलाबाद ने इस वाकया की इंक्वायरी रखी और थाना मंसूराबाद के पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद पुलिस एहलकार कसूरवार करार पाए गए। थाना मंसूराबाद के SHO समेत 5 एहलकारों को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। SHO और तफ्तीशी ने मुलजिम एहलकारों को जेल में मुंतकिल ना किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर SHO मंसूराबाद अशफाक बाजवा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि लड़की से नाजेबा हरकत करने पर तीनों कांस्टेबल भी मुलाजमत से फारिग कर दिए गए हैं। मुलजिम एहलकारों को जेल ना भेजने पर तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर बिलावल भी बरतरफ हो चुका है, जबकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अमीन और ASI नासिर की ओहदों से तनज़्ज़ुली भी की गई है। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। फिरोजवाला से खबर दें आपको, जहां पर थाना फैक्ट्री एरिया कोर्ट के SI की रिटायरमेंट पर
DSP फिरोजवाला में इमरान अब्बास चदड़ ने SI को गुलदस्ता और दीगर तहफ़ पेश किए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना अवेस से। जी आगाह कीजिएगा राना अवेस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना फैक्ट्री एरिया कोट अब्दुल मालिक में। थाना फैक्ट्री एरिया कोट अब्दुल मालिक में आज SI अकरम साहब की जो है वो रिटायरमेंट के हवाले से यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर अकरम साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ से रिटायर्ड होकर आज जा रहे हैं। इनसे जानते कि ये क्या कहेंगे आज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मैं महकमा पुलिस 35 साल नौकरी की थी, बहुत अच्छी ते अफसरान ने भी बहुत प्यार किया है, मैं मेहनत की है। तो आने वाले जोड़े नवे भर्ती होने वाले उन्होंने भी चाहिए भी इतने आके मेहनत करन ते अच्छा काम करन। बहुत महकमा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन जोड़े लोग आते हैं भी अच्छा नहीं, वो खुद अच्छे नहीं, लेकिन महकमा बहुत अच्छा है। तो मैं आने वाले सर यहीं पर बताइएगा कि आपने 35 साल सर्विस की है, इस हवाले से बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत बड़े बड़े भी काम होते हैं, लेकिन आसान तरीके से वो हो जाते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर SI अकरम साहब की बात सुनी, उनका ये कहना था कि पुलिस महकमा जो है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दी। जी शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको ओकाड़ा से, जहां पर जालिम सेल्फी ने एक और जान ले ली। सेल्फी बनाने की शौकीन बीवी नहर में गिर गई, जबकि बीवी को बचाने के लिए खाविन ने भी नहर में छलांग लगा दी। खाविन को बचा लिया गया, जबकि खातून गहरे पानी में डूब गई। रेस्क्यू टीमों ने नाश की तलाश शुरू कर दी है। आपको बताएं, ओकाड़ा में मियाँ बीवी जालिम सेल्फी की भेंट चढ़ गए हैं। 2 दिन कबल सेल्फी बनाते हुए नहर लोअर बारी दुआब में डूबने वाली खातून को तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। नवाही इलाके 39 के रिहायशी मियाँ बीवी नदीम जफर और किंजा नदीम नहर लोअर बारी दुआब में जाकर सेल्फी बना रहे थे कि अचानक किंजा नदीम का पैर फिसल गया और वो नहर में गिर गई। बीवी को बचाने के लिए शौहर नदीम जफर ने भी छलांग लगाई, मगर वो बीवी को ना बचा सका। वाकई की इत्तला पर रेस्क्यू की इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई और गोताखोरों ने खावन को जिंदा बचा लिया, जबकि खातून की नाश को तलाश करने के लिए तीसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पतोकी से आपको खबर दें, जहां पर मुस्लिम लीग नून के साबिक जिले चेयरमैन राना सिकंदर हयात ने मोहम्मद वकास असफर मेयो को यूथ विंग मुस्लिम लीग नून पतोकी का नायब सदर मुंतखब कर दिया। मोहम्मद वकास असगर मेयो कहते हैं कि हर मुमकिन कोशिश होगी अपने इलाके के नौजवानों की आवाज़ बनो। पतोकी मुस्लिम लीग नून के साबिक़ जिलाई चेयरमैन राना सिकंदर हयात ने वकास मियो को यूथ विंग मुस्लिम लीग नून पतोकी का नायब सदर मुंतखब कर दिया है। इस मौके पर वकास मियो का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मैं अपने इलाका के नौजवानों की आवाज़ बनूंगा। PTI की हुकूमत ने महंगाई के सिवा गरीब आवाम को कुछ नहीं दिया। गरीब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। आए रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हो जाना ये मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की खिदमत की है और इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में हर तरफ शेर दाड़ेगा। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी अजहर तुफैल, मेट्रो 1 न्यूज़, तहसील पतोकी। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में सीनियर एडमिन ऑफिसर के हवाले से आपको बता रहे हैं हम कि जहां पर साहिवाल में मेडिकल कॉलेज में सीनियर एडमिन ऑफिसर डॉक्टर शफकत रसूल के रिटायरमेंट के मौके पर उनके एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। एजाज़ी तकरीब में डॉक्टर्स और स्टाफ ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल देखते हैं अपने नुमाइंदे राना हाफिज इमरान अहमद खान की इस रिपोर्ट में। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के सीनियर एडमिन ऑफिसर डॉक्टर शफकत रसूल अपने सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हो गए। सर्विस के आखिरी रोज कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान और इंतजामिया अफसरान ने इन्हें अलविदा की और फूलों गुलदस्ते पेश किए। प्रिंसिपल डॉक्टर राशिद कमर राव ने कॉलेज के लिए इनकी खिदमात को सराहा है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाजमत के आखिरी रोज डॉक्टर शफकत रसूल से कॉलेज के IT सेल का भी इफ्तिताह कराया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शफकत रसूल का कहना था कि मैं बतौर एडमिन डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज साहिवाल में अक्टूबर 2019 से अपने फराइज सरअंजाम दे रहा हूँ। इसी दौरान अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाते हुए कॉलेज के हालात पहले से बेहतर किए हैं। हमारे डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम हैं जो हमने शुरू किए हैं, जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे। इंशाल्लाह साहिवाल मेडिकल कॉलेज पंजाब में मिसाली कॉलेज बनेगा। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राशिद कमर राव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है।
हमारे बहुत ही पुराने दोस्त साथी और साहिवाल मेडिकल कॉलेज के बहुत ही पुराने डॉक्टर शफकत रसूल को अलविदा कहा है। आज इनकी 60वीं सालगिरह और रिटायरमेंट का दिन है। तमाम फैकल्टी आज इकट्ठी हुई, इनकी मोहब्बत में अपने जज्बात का इजहार किया। हमारी सबकी दुआएं इनके साथ हैं। सादकाबाद में इंसाफ के मतलाशी आज भी दर बदर भड़कते फिर रहे हैं। नवाई इलाके भोंग से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 12 साल सुमेरा की बाजियाबी के लिए वर्षा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। आपको बताएं कि सादकाबाद के नवाई इलाके के हवाले से जहां पर अगवा होने वाली 13 साल लड़की के हवाले से जहां पर थाना भूंग की हदूद में मुबैना तौर पर एक माह कबल अगवा होने वाली 12 साल सुमेरा के वर्षा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हमें इंसाफ दो के नारे लगाए। वर्षा ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। 1 माह हो चुका है हमारी बच्ची को अगवा हुए, ताहम मुल्जिमान बासर होने की वजह से पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है। जबकि बासर मुल्जिमान ने लड़की के वर्षा को धमकी दी है कि पुलिस या मीडिया को इस बारे में बताया तो आपकी बच्ची की लाश तक नहीं मिलेगी। लड़की के वर्षा ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जल्दी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खानपुर से आपको खबर देंगे। खानपुर में वक्फे से बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों में खुशी की लहर तो दौड़ने लगी, ताहम शहरी वापडा खानपुर की नाअहली और म्यूनसिपल कमेटी की नाक़िस कारकर्दगी से मायूस है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक नुमान से। जी मलिक नुमान, तफसीलात क्या है आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर में जो है 2 दिन से जो है बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होने से जो है गर्मी का जोर टूट गया है। खानपुर में जो दर्जा हरारत है कम से कम 30 से 34 के दरमियान हो गया है। बारिश होने से शहरियों के चेहरे जो हैं खिल उठे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी हमें ये बताइए, बारिश होने से जो है मौसम में तब्दीली आई है, गर्मी का जोर भी टूट गया, आप इस हवाले से क्या कहना चाहें? जी बिल्कुल, बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया, अल्लाह पाक की रहमत है। लेकिन वापडा वालों ने काफ़ी तंग किया हुआ है। कल भी बारिश थी, अल्लाह पाक की रहमत थी और वापडा वालों ने इसे जहमत बना दिया और कुछ बल्दिया वालों की तरफ से नाकस इंतज़ामात हैं जिनकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है। वैसे तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, आप बल्दिया का जो कह रहे हैं, बल्दिया की तरफ से क्या इंतज़ामात, नाकस इंतज़ामात यानी पानी के हवाले से, निकासी के हवाले से? निकासी के हवाले से कोई भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। इन्हें पता था कि मौसम ऐसा हुआ है, कुछ अलर्ट रहते, लेकिन इन्हें कोई नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखें, ये मेन नवाकोट चौक है, दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा आपको। पानी रोडों पे, गली मोहल्लों में काफ़ी जमा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी का कहना था, बारिश होने से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन बात की जाए इंतज़ामिया की, वापडा की, तो वो जो है अपनी हद दर्मी जो है जारी रखे हुए हैं। खानपुर इंतज़ामिया बल्दिया की जानिब से कोई ऐसे इंतज़ामात नहीं किए गए। जैसा कि शहर में जो है पानी का तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं, तो इंतज़ामिया को चाहिए इस हवाले से इस तरफ तवज्जो दे। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।